हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्चूना क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में। इस कट ऑफ में दोस्तों हमने सभी फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया है, आपके वैकेंसीज को इन्वॉल्व किया है, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, रो स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, सभी चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस किया है। आप सभी को पता है कि की आ चुकी है, तो सभी को अपने अपने मार्क्स पता लग चुके हैं। और हमने ये काफ़ी स्टूडेंट से सर्वे किया है, जैसे टेलीग्राम से, यूट्यूब से, और पर्सनली भी हमारे साथ जो स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उन सभी से हमने सर्वे किया है। और वो हमारे पास जो डाटा आया है उसी से हमने शिफ्टों को डिवाइड किया है अलग अलग शिफ्ट्स में, हार्ड, इजी और मॉडरेट शिफ्ट में। और हम सभी चीज़ों पे उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम वैकेंसीज पर बात कर लेते हैं। वैकेंसीज का फैक्टर है दोस्तों, कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो ओवरऑल टोटल वैकेंसी है वो 5846 है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सबसे पहले टाइमली और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, टोटल वैकेंसी आपके पास 5846 है, जिसमें से फीमेल 1944 है और मेल की बात करें तो 3433 है। दोस्तों, 5846 है, 12 गुना कैंडिडेट क्या करने हैं, टोटल पास किए जाएंगे। अगर दोस्तों 12 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे तो अगर हम मान के चलें कि 70 से 72,000 तक जो कि हमारे पास कैंडिडेट पास किए जाएंगे। दोस्तों, आपका जो रोल है वो रनिंग का रोल है। यहाँ पे रनिंग का रोल बहुत ही मैटर करने वाला है, क्योंकि रनिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर होते हैं। अगर हम सीपीओ की बात करते हैं, अगर अभी जो सीपीओ का फिजिकल हुआ है, तो सीपीओ के फिजिकल में मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे सर 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड होने थे, पर मान लीजिए कब कुछ ग्राउंड्स पे मैं बात करता हूँ तो 5% ही अटेंडेंस रही है। और अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि 60 स्टूडेंट ही सर उसमें अपीयर्ड हुए, और उसमें से मात्र 7 से 8 स्टूडेंट ही पास हुए। ऐसा एक शिफ्ट में नहीं, कई शिफ्ट में और कई ग्राउंड पर मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि अगर आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते हैं, अगर यहाँ पे आपके मार्क्स थोड़े से भी ज़्यादा हैं, तो आपको आगे बेनिफिट मिल सकता है। हम बात करेंगे आपकी शिफ्ट्स पे। चलिए, हमने यहाँ पे ऑल शिफ्ट्स का डाटा है अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट और हार्ड में। दोस्तों, जो हमारे पास डाटा है वो डाटा अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें तो उसके मुकाबले थोड़ा कम है, पर जो एक रिदम बन जाता है, एक लेवल बन जाता है, जो हमारे पास जो एवरेज स्कोर बन जाता है, उससे क्या है, हम एक शिफ्ट का बड़ा बड़ा मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल कट ऑफ जब आएगी उसमें 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, हाईएस्ट 3 नंबर का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइज होता है तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। पर जो हमारे पास डाटा है उसके बिहाफ में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने इन शिफ्टों को कैसे कैसे डिवाइड किया है। देखिए दोस्तों, इजी टू मॉडरेट में है 2 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, और थर्ड की ओल्ड शिफ्ट। इन शिफ्टों में क्या है, इन शिफ्टों के मुकाबले, हार्ड और मॉडरेट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा। दोस्तों, अब ये आप ऐसे मत सोचिएगा कि हार्ड, मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट में डिवाइड किया तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है, तो इन शिफ्टों में 20-20 नंबर बढ़ने वाले, नहीं, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। आपका जो ओवरऑल लेवल है निकल के आया है सभी शिफ्टों का, वो मॉडरेट टू हाई लेवल निकल के आया है। और हमारे पास जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट ने किया है वो 50 से 52 तक किया है। इन शिफ्टों में मिला के एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, 50 से 52 तक किया है। और दोस्तों, इजी टू मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि आपकी शिफ्ट बिल्कुल इजी और आपका नंबर कम हो जाएंगे, नहीं। इन शिफ्टों के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा इन शिफ्टों वालों ने, स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं, एवरेज स्कोर थोड़ा सा इनका ज़्यादा रहा है। और दोस्तों, अगर मैं मॉडरेट की बात करता हूं तो आपकी 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट में है, 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 27 की सभी और 28 की सभी। इन सभी शिफ्टों का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग हमारे पास सेम रहा है। और अगर मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट दोस्तों, मॉडरेट, ये हार्ड शिफ्ट है, इन मॉडरेट से थोड़ा सा कम, और इन मॉडरेट ने इनसे थोड़ा सा कम एवरेज स्कोर किया है। 1 दिसंबर की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट ने हमारे पास जो कि एवरेज स्कोर है, एवरेज रो स्कोर है आपका, थोड़ा सा कम किया है, 7 की सभी शिफ्ट। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 7 की सेकंड शिफ्ट है ना, उसमें जो स्टूडेंट ने हमारे पास है जो कि एवरेज स्कोर काफ़ी कम किया है। देखिए, काफ़ी कम वैसे नहीं बोल रहा, इनके मुकाबले भी 1-2 नंबर हमारे पास एवरेज स्कोर है जो कि 7 की सेकंड शिफ्ट का कम रहा है। 8, 9 और 10 और 11 की जो शिफ्ट है
वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। पर इसमें से दोस्तों 2 या 3 शिफ्टें, एक शिफ्ट 9th की और एक शिफ्ट 10th की है। 10th की आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें स्टूडेंट ने एवरेज स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा किया है, मॉडरेट से थोड़ा सा कम और हार्ड से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमने एक बार इसी कैटेगरी में रख दिया क्योंकि स्टूडेंट का डाटा कम होता है तो उलट पुलट हो सकती है। आपकी जो 8, 9, 10 और 11 की जो शिफ्ट है दोस्तों, वो हार्ड शिफ्ट में। दोस्तों हमारे पास 14 का जो डाटा था, जो आपका 14 दिसंबर का डाटा था, वो हमारे पास बिल्कुल कम आया था, तो उसको हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हार्ड हो रही है या मॉडरेट हो रही है। पर जो डाटा आया था, बिल्कुल कम डाटा आया था, तो उसी हिसाब से हमारे पास जो 14 की सभी शिफ्ट वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में आ रही हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, 14 का डाटा बहुत कम आया था, तो हम उस शिफ्ट का बिल्कुल भी हम डिसाइड नहीं कर पाए और गलत चीज़ हम आपको बताना नहीं चाहते, इसलिए हमने 14 की शिफ्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। 14 की जितनी भी शिफ्टें थी, हमें तीनों शिफ्टों का डाटा बहुत कम मिला था, तो हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। हम गलत चीज़ आपको नहीं बताना चाहते। जो हमारे पास डाटा आया है, ऑथेंटिक डाटा है, उसी के बेस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपकी जो नॉर्मलाइज सेफ स्कोर की बात करें, देखिए मैं आपको बताऊं, जो हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं, इन शिफ्टों और इन शिफ्टों में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो इन शिफ्ट में आपका 7 से 8 नंबर तक मार्क्स हैं जो इंक्रीज हो सकते हैं। कितने दोस्तों? 7 से 8 नंबर तक। और मॉडरेट में आपके दोस्तों 4 से 5 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर इजी की बात करता हूं तो मैं 2 से 3 नंबर तक आपके इंक्रीज होंगे दोस्तों। इजी की बात करें तो 2 से 3 नंबर तक, मॉडरेट में आपके कितने? 4 से 5 नंबर तक, और हार्ड में बात करूं तो 7 से 8 नंबर तक। दोस्तों मैं आपको 7 से 8 नंबर तक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए अब इसमें से कुछ शिफ्ट इजी हैं तो उनमें थोड़े से कम मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करता हूं तो हार्ड शिफ्ट में 7 से 8 तक इंक्रीज होंगे। एवरेज अगर मॉडरेट में बात करता हूं तो आपके 4 से 5 तक, और इजी टू मॉडरेट में अगर बात करता हूं, एवरेज मार्क्स इंक्रीज होंगे 2 से 3 तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जो कि नॉर्मलाइज सेफ स्कोर बताने वाला हूं मेल कैटेगरी से। क्या बताने वाला हूं? नॉर्मलाइज्ड। रो स्कोर की बात नहीं कर रहा, शिफ्ट का मैंने आपको बता दिया, आपकी शिफ्ट कौन सी कैटेगरी में है, रो स्कोर आप डिसाइड कर लीजिएगा अपना। पर जो मैं नॉर्मलाइज सेफ स्कोर बता रहा हूं आपको मेल कैटेगरी से, यूआर का 60 से 63 तक, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको फैक्टर बता दिया कि रनिंग का फैक्टर बहुत बड़ा रहता है और 72,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे, जो कि कम नहीं होते। और जो हमारे पास डाटा भी आया उसमें भी स्टूडेंट है एवरेज स्कोर कम ही कर रहे हैं, पेपर का लेवल भी अच्छा था। और स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, इस गैप में उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा रहने की वजह से जो आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है, वो अभी प्री की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज 60 से 63 के +-2 हो सकती है। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 55 से 58, ओबीसी की 55 से 58, एससी कैंडिडेट के लिए 47 से 50 और एसटी कैंडिडेट के लिए 44 से 46। दोस्तों ये नॉर्मलाइज सेफ स्कोर है। एवरेज स्कोर आपका कितना बढ़ेगा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये आपकी नॉर्मलाइज सेफ स्कोर है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉर्मलाइज सेफ स्कोर की बात करता हूँ तो यूआर कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 से 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से 53। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं, मैं कट ऑफ को डाटा पे ही लिया है। आप सोचो कि यहाँ पे मैं कट ऑफ 50 रख देता, जो चीज़ होनी नहीं है, तो मैं झूठी उम्मीद क्यों दूं आपको? सिंपल सी बात है ना। आप कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप एक सेफ जोन में आ जाएं और आप अपनी आगे की तैयारी शुरू कर सकें। तो दोस्तों यहाँ से आप आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग सके। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सही दिशा में हम गाइड करें। ओबीसी की बात करते हैं तो 49 से 53, एससी की बात करें तो 44 से 48 और एसटी की बात करें तो 42 से 43। दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका नॉर्मलाइज सेफ स्कोर है वो इतना है। और मैंने आपको कैटेगरी आपकी शिफ्ट की अगर आप इसमें से देख लीजिए और उसी हिसाब से आप अपना रो स्कोर से उतने आप बढ़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, पूरी शिफ्ट का अलग अलग से दोस्तों एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता अलग अलग शिफ्ट लिख के, क्योंकि इतनी ज़्यादा शिफ्ट होती हैं और इसको अगर हम लिखने बैठे तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी और इतनी वीडियो आप अपना टाइम खराब करके देखेंगे भी नहीं। एक मोटा मोटा अंदाजा देना होता है जो कि आपको मिल चुका है। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बना रखा है।
वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने एक एसएससी के लिए स्पेशली ग्रुप बना रखा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।